दुनिया सिर्फ दो तरह की लड़ाइयां जानती है, एक जो टीवी पे दिखती है और एक जो कभी नहीं दिखती। कारगिल में जो गोली चली वो आपने देखी, लेकिन उससे पहले एक आदमी ने अपनी जान देकर वो इंफॉर्मेशन दी थी जिसने हजारों जिंदगियां बचाईं। उसका नाम आज भी सीक्रेट है। ये कहानी उनकी है जो कभी सामने नहीं आते, जो कभी अवार्ड नहीं पाते, जो अगर पकड़े जाएं तो उनका देश भी उन्हें जानता नहीं। ये है रॉ और आईएसआई की असली जंग, जो सड़कों के नीचे, दोनों देशों की नींदों के पीछे और एक सिंपल चाय की दुकान के अंदर भी लड़ जाती है। और आज हम पहली बार उसके अंदर जाएंगे। 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए तो सिर्फ जमीन नहीं बटी, इंटेलिजेंस भी बटी। दोनों देशों को पता था एक दूसरे को समझना जरूरी है। इंडिया ने 1968 में रॉ बनाया, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। पाकिस्तान के पास पहले से था आईएसआई, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। दोनों एजेंसीज का एक ही काम, अपने देश को बचाओ और दूसरे के राज चुराओ। तब से लेकर आज तक ये जंग कभी नहीं रुकी। 1965 की बात है। पाकिस्तान ने सोचा उनका एक खास आदमी इंडिया के अंदर घुसा हुआ है, इंफॉर्मेशन भेज रहा है। लेकिन जो पाकिस्तान नहीं जानता था वो आदमी रॉ का था, डबल एजेंट। उसने पाकिस्तान को गलत इंफॉर्मेशन देता रहा, फेक मिलिट्री पोजीशंस, फेक ट्रूप मूवमेंट्स। जब वॉर शुरू हुई, पाकिस्तान की आर्मी वहां पहुंची जहां कोई था ही नहीं। एक आदमी की झूठ ने पूरी वॉर की डायरेक्शन बदल दी। उसका नाम आज भी क्लासिफाइड है, लेकिन उसकी स्ट्रैटेजी आज भी इंटेलिजेंस स्कूल्स में पढ़ाई जाती है। 1971 रॉ की सबसे बड़ी और सबसे बोल्ड ऑपरेशन। पाकिस्तान के अंदर रॉ ने मुक्ति बाहिनी यानी बंगाली फ्रीडम फाइटर्स को ट्रेन किया, हथियार दिए और स्ट्रैटेजी दी। ये सिर्फ एक देश की लड़ाई नहीं थी, ये रॉ का मास्टर प्लान था पाकिस्तान को तोड़ने का। आईएसआई को कुछ पता नहीं चला जब तक बहुत देर हो गई। दिसंबर 1971 में पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स ने सरेंडर किया। ये सिर्फ मिलिट्री डिफीट नहीं थी, ये इंटेलिजेंस फेलियर थी। रॉ ने वो काम किया जो कोई आर्मी नहीं कर सकती थी। 1999 कारगिल। पाकिस्तान की आर्मी ने सीक्रेटली कारगिल के पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। इंडिया को वीक्स तक पता ही नहीं चला। ये आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी का सबसे बड़ा कोवर्ट ऑपरेशन था। लेकिन एक रॉ इन्फॉर्मर ने, एक सिंपल चाय वाला जो बॉर्डर के पास रहता था, अनयूजुअल मूवमेंट रिपोर्ट किया। उसकी इंफॉर्मेशन ने इंडिया को अलर्ट किया। वो चाय वाला आज भी अपनी दुकान चलाता है। कोई नहीं जानता वो क्या था। ये होती है असली स्पाई लाइफ। लेकिन ये सिर्फ हीरोइज्म की कहानी नहीं है। दोनों एजेंसीज ने ऐसी चीजें भी की हैं जो कभी जस्टिफाई नहीं हो सकती। रॉ और आईएसआई दोनों पर आरोप हैं। पॉलिटिशियंस को ब्लैकमेल करना, जर्नलिस्ट्स को थ्रेटन करना, दोनों तरफ के सिविलियंस को नुकसान पहुंचाना। एक फॉर्मर रॉ ऑफिसर ने एक बार कहा, हम वो काम करते हैं जो सरकार करना चाहती है, लेकिन कभी मानेगी नहीं। ये पावर का अंधेरा पहलू है। स्पाई वॉर में कोई क्लीन हैंड नहीं होता। आज की स्पाई वॉर बुलेट से नहीं, बाइट से लड़ी जाती है। रॉ और आईएसआई दोनों ने मैसिव साइबर यूनिट्स बनाए हैं। सोशल मीडिया मैनिपुलेशन, फेक न्यूज कैंपेन्स, व्हाट्सएप फॉरवर्ड, ये नए हथियार हैं। 2016 के बाद से इंडिया पाकिस्तान साइबर अटैक्स में 300% बढ़ोतरी आई है। आपका फोन, आपका डेटा, आपकी न्यूज फीड सब एक बड़ी चेस बोर्ड का हिस्सा है और आप जानते भी नहीं आप इस गेम में हो। रॉ और आईएसआई की ये जंग कब खत्म होगी? शायद कभी नहीं। जब तक दोनों देश अलग हैं, ये शैडोज में लड़ाई चलती रहेगी। हजारों लोग हैं जो अपनी फैमिली से झूठ बोलते हैं अपने काम के बारे में, जो अपना नाम बदल लेते हैं, जो अपनी जिंदगी देते हैं बिना किसी मेडल के, बिना किसी तारीफ के। अगले बार जब आप न्यूज में कोई बड़ा इवेंट देखें, एक एक्सप्लोजन, एक पॉलिटिकल स्कैंडल, एक बॉर्डर टेंशन, तो 1 सेकंड रुकना और सोचना, कहीं कोई शैडो में काम कर रहा था, क्योंकि असली जंग वहां होती है जहां कोई कैमरा नहीं होता।